पार्टी देखे अंडर सो मच प्रेशर नहीं टूटी। इवन दोस्त जो समझते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, जब मियां साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन थोड़ी सी ली, तो ये शक था कि अब पीपल्स, ये शेख रशीद क्या क्या के थक गए थे, ये टूट गई पार्टी, इसका ये हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा। नहीं ली, पार्टी इज स्ट्रांग। दैट इज द रोल नवाज शरीफ हैज प्लेड। ये रोल नवाज शरीफ कैन प्ले बिकॉज दे ऑल बिलीव इन नवाज शरीफ, दे ऑल रिपोर्ट टू नवाज शरीफ, दे ऑल थिंक ही इज देयर लीडर। शहबाज शरीफ, हमजा, दे आर डूअर्स, मगर द पार्टी इज विद नवाज शरीफ। और उसकी वजह जो है वो यही है कि Nawaz commands a great deal of respect in certain sections of the population. And during his time, जब भी उन्होंने हुकूमत की है, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया, जैसे एक परसेप्शन अयूब खान के बारे में था, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, और बड़ी गड़बड़ हुई उसके जमाने में, मगर एक डेवलपमेंट का एक परसेप्शन बन गया। वो और क्यों हुई, क्या हुआ, क्या नतीजे थे उसके, गुर्बत बढ़ गई, पाकिस्तान टूट गया, ये वो अलग बात है, मगर एक परसेप्शन अभी भी है अवाम के अंदर कि जी वो बड़ा अयूब खान का दौर बड़ा काम अच्छा किया था जी, हाँ। काम किया। इनके बारे में भी ये है कि हाँ यार करप्शन तो हुई सी, मगर कम भी तो कीता ना। अब आम बंदा जो है ना, वो ये कहता है यार करप्शन तो होती है, उनका वो इश्यू नहीं है करप्शन जो तुम्हारा और मेरा है। हम मिडिल क्लास ये लोग हैं, हमें तो ये भी नहीं पता हमने जब वोट डाला तो किस एमएनए के लिए डाला या किस एमपीए के लिए डाला, हमने तो जाके पार्टी के लिए डाल दिया आउट ऑफ व्हाट वी थिंक इज राइट एंड रॉन्ग। हम कब गए हैं किसी एमएनए के पास कि मेरी गाय चोरी हो गई है, मेरा एमएनए से पर्चा हो गया, मेरी नाली बना दो, तो मेरा नलका बना दो, तो मैंने थाने मसला मेरे बंदे ने फड़ के ले गए। ये तो दिस इज द रियल पॉलिटिक्स आउट देयर। हमारी अर्बन मिडिल क्लासेस को इसका पता ही नहीं है, दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस पॉलिटिक्स, they are not dependent on parliamentary and constituency politics. That's right. Nawaz Sharif and Muslim League has a strong base in constituency politics. ये जो electables हैं, अब क्या बात है कि सारे भाग रहे हैं from PTI into noon, वो इसीलिए कि उनको पता है even as electables उनके लिए मुश्किल हो जाएगा to win on a PTI platform. तो इसलिए I think Nawaz Sharif has played a very, very important role, continues to play a very important role, guides the party from where he is. He is fully aware of what's going on, and but वो consensus create करके चलते हैं। उनको बहुत सी चीजें मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आती है, he doesn't like what is happening, even his own party जो कर रही है, मगर वो सबको साथ लेके चलते हैं, वो सबको कंसल्ट करते हैं, और वो कोई जल्दी में फैसला नहीं करते, और हमेशा जो फैसले होते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं। मैं समझता हूँ ये जो कामयाबी हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, एट द एंड ऑफ द डे सारे मेजर फैसले नवाज शरीफ ने कि भाई कौन आएगा, कौन जाएगा, कितनी सीटें देने के लिए तैयार है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना, ये वो ये। और अगर ये गारंटीज शहबाज शरीफ साहब दे रहे थे तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। दो बंदे हैं जिनकी गारंटीज लोग मानते हैं, एक आसिफ जरदारी और एक नवाज शरीफ। करेक्ट। व्हेन दे गिव देयर वर्ड, इट्स देयर वर्ड, बाकी किसी का वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। जहांगीर तरीन ने भी इसी कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को पक्का किया, व्हेन ही गिव्स हिज वर्ड ही स्टिक्स विद हिज पीपल, इसीलिए भी लोग उसके साथ हैं। इज अ गुड पॉलिटिशियन। बाकी यार बात यह है कि रजा, आप जानते हैं फ्राइडे टाइम्स के बारे में ये कहा जाता था कि इट्स अ क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। हमने जितनी करप्शन के खिलाफ जदोजहद की है, मेरा ख्याल है किसी अखबार में नहीं की, और जितनी कुर्बानी हमने दी है काफी कम ही लोगों ने दी होगी उतनी करप्शन के खिलाफ। मगर एट द एंड ऑफ द डे वो हमारी जो सारा बयानिया था जो करप्शन, इट डिडंट मैटर टू द पीपल। नवाज शरीफ को एक दफा निकाल दिया, वो फिर आ गया, बेनजीर को एक दफा निकाला, मिस्टर 10% ये, वो अवाम ने फिर उसको ले आए। वो तीन दफा लोग, अवाम जो है वो कहती है नहीं करप्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, हमें चाहिए कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स, हमारा नलका नाली थाना कचहरी का मसला कौन हल करेगा, हमारा वोट की इज्जत कौन, हमारे वोट का वैल्यू कौन देगा। वो कहते हैं ठीक है यार, डेवलपमेंट फंड जो है उसमें से ये सड़क बनानी है, 20 करोड़ रुपए की सड़क बननी है, चलो जी एमएनए एमपीए जड़ा है वो 20 करोड़ से 2-3 करोड़ से वो लै गया, वो ठीक है जी लै जाए, और जी एक डीसी है तो एक एक्सीएन है तो फलाना है करोड़ वो लै गए, चलो जी 2-3-4 करोड़ निकल गया। और यार 60% तो रह गया ना, वो सड़क जी जिंदी बंडी बन गई ना, तो साडा की साडा तो फायदा ही हो गया, जड़ा आंदा ही करता। तो यू नो दे आर वेरी रियलिस्टिक अबाउट दीज थिंग्स। हमारी जो अर्बन मिडिल क्लासेस हैं, दे ना उन्हें कोई आइन का पता है, ना उन्हें कोई आइन के साथ प्यार है, उन्हें ना ही और उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग मैन, सेंट्रलाइज रूल, बिकॉज उनकी जो जिंदगी जमहूरियत पे कोई इनका यकीन नहीं है।
कोई नहीं, they don't believe in the constitution. सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने क्लास की वजह से जो उनको बाकी तबकात पर जो लीगलाइज्ड जो करप्ट फायदे मिलते हैं उसका वो जिक्र नहीं करते. Not at all. जो उसका उनकी फायदा एक्सेस उठाते है हैं, पावर में, उसके लिए फायदा उठाते हैं. तो अब बात ये है कि दैट्स ओके. मैं समझता हूँ दिस इज ऑल पार फॉर द कोर्स. करप्शन हर मुल्क में है. इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ गई है. एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी आर टोल्ड. जी. मैं कहता हूँ बढ़े या ना बढ़े, वो मुझे याद आती है बात जिसके ऊपर बड़े लोग हंसे भी थे और नाराज भी हुए, मिडिल क्लास. और मिडिल क्लास नाराज हो गई. अब मैं तो हंस पड़ा कि वो किसी साहब ने ये कहा कि जी वो फाइलों पहिए लाने पैंदे ने तो फिर फाइलें चल दिया ने. तो ये फाइलें जो हैं वो पहिए लगाने पड़ते हैं. मुल्क भी ऐसे ही चलते हैं. अमेरिका भी ऐसे ही चलता है, पेंटागन भी ऐसे ही चलता है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स भी ऐसी चलती हैं. दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड कि देयर इज किकबैक्स, देयर इज कमीशंस एंड some of it goes to the people, and that's the way of democracy. Authoritarianism के तो ये होता है कि और भी एक छोटी क्लास होती है, वो ले जाती है सारा कुछ. और क्योंकि रिप्रेशन होती है तो पता नहीं चलता किसी को हुआ क्या है, कौन कितना ले गया. कोई मीडिया नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता. That's the way of the world. मैं ये नहीं कह रहा कि जी करप्शन अच्छी चीज, no way. मैं कैसे कह सकता हूँ, हम लोग कोई भी नहीं कह सकते. करप्शन इज टेरेबल. मगर क्या करप्शन, इमरान खान बंदा जो है 4 साल में डेंट नहीं डाल सका और हालत खराब हो गई. तो ये होता है जब आप फोकस करें ऑन अ वन पॉइंट एजेंडा एट द एक्सपेंस ऑफ डेवलपमेंट, एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल्स वेलफेयर. और आप एक इमेजिनरी एनिमी को बना लें कि ये करप्ट हैं 10 लोग, इनको खत्म कर दें तो सब ठीक हो जाएगा, बाहर से पैसा भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा. ठुट्ठू, कुछ भी नहीं होता. फोकस ऑन गवर्नमेंट, फोकस ऑन गिविंग द पीपल समथिंग. तो फिर आपको ये लोग याद भी करेंगे. कोई याद नहीं तुम्हें करेगा कि जी आपने कोशिश की थी करप्शन खत्म करने की. नथिंग डूइंग. वैसी बात है. बिल्कुल सेठी साहब, हमारा टाइम भी खत्म हो गया है. आपका शुक्रिया. मैं एक बस कमेंट है ये ताहिरा हुसैन नकवी साहिबा का, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ. जब हम नवाज वर्सेस इमरान बात करते हैं, उन्होंने कहा नो, नवाज इज नॉट कैरिस्मेटिक बेचारा, स्पेशली नाउ दैट खान हैज टेकन टू वेयरिंग टी-शर्ट्स टू शो हिज बाइसेप्स. बाय द वे, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जाते जाते सायरा के लिए, कि कहीं आज बात हो रही थी, मैं एक लंच पे था, वहाँ बड़ी चार्मिंग किस्म की खवातीन थी, वेरी एजुकेटेड लिबरेटेड खवातीन. तो उन्होंने कहा सेठी साहब एक काम तो नहीं करा सकते तुसी. मैं क्या हुक्म. कहने ने मियाँ साहब ने कहो कदी कदी वो भी टी शर्ट पा के इत्थे आ जाया करें. गुड वन. तो आई मस्ट टेल मियाँ साहब के मियाँ साहब को थोड़ी बहुत वजन शजन घटाओ तो जरा एक टी शर्ट पा के ना थोड़ी देर डॉले शोले तुझे भी दिखाओ, शायद कम बढ़ जाए थोड़ा भी. गुड वन जी. नाज़रीन बहुत शुक्रिया. सेठी साहब थैंक यू सो मच. सोलंकी साहब थैंक यू. और इंशाल्लाह आपसे कल शाम 9 बजे फिर मुलाकात होगी.